उसकी बात मैं बता रही थी, तो दो जो डॉट्स है मतलब कंटिन्यूटी, तो ये दो डॉट्स का मतलब मैंने बताया आपको कि लाइफ में हम एक बार रुक गए, बहुत बड़ा फुल स्टॉप लाइफ में लग जाता है, जबकि उसके बाद कई बार लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसके बाद वो कुछ कर नहीं पाते, फिर भी वो आगे बढ़ना चाहते हैं, कोशिश करते हैं। इसका अच्छा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ अमिताभ बच्चन का। लाइफ में उसके इतने ऑब्स्टेकल आए, उसका करियर एक टाइम पे बिल्कुल ही रुक गया था, बिल्कुल रुक गया। तो इस टाइप की सिचुएशन उसके लाइफ में आती जहाँ पे भी हमने सिंगल डॉट या दो डॉट्स लगाए हैं, राइट। फिर भी उसने कोशिश की, लेकिन ऐसी चीज़ बहुत रेयर लोगों के साथ होती है कि दोबारा उनको चांस मिलता है। वो बहुत मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत, इतना फोकस, डेडिकेशन एंड अपॉर्चुनिटी, लक, वो बहुत ही कम लोगों में मिलता है, कम लोगों को मिलता है। जैसे एग्जांपल मैंने दिया अमिताभ बच्चन, तो ऐसा सबके साथ पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बेस्ट ऑप्शन है कि दो डॉट्स मत लगाइए, ठीक है। तो न दो डॉट लगाइए न एक डॉट लगाइए, ठीक है। न यहाँ न यहाँ, सिर्फ डॉट्स का लगाने हैं जहाँ पे आर है, जहाँ पे जे है, इस टाइप का अल्फ़ाबेट के साथ जहाँ पे डॉट आता है वो लगाइए, और वो थोड़ा ऊपर लगाइए इस तरह से, राइट। अब हम एक और सिग्नेचर देखते हैं जिसमें जैसे लोग बहुत ही स्ट्रेट लिखते हैं, स्ट्रेट जो लाइन होती है, देखा होगा आपने, लाइंस होती है वर्ड पेज पे, तो इस तरह से उनका जो हैंडराइटिंग है या फिर सिग्नेचर है, दोनों को वो बहुत ही सीधा सा लिखते हैं। तो ये लोग कहे जाते हैं कि बहुत स्टेबल माइंड के होते हैं, लाइफ में बहुत माइंड उनका स्थिर रहता है, स्टेबल रहता है, बैलेंस में रहते हैं ये लोग। तो दिस इज समथिंग गुड एंड ऑप्टिमिस्टिक भी होते हैं, तो ये भी एक अच्छी साइन है। लेकिन इससे भी अच्छा इसको कहा जाता है जहाँ पे हम लोग ये जो स्लैंट, इसको हम स्लैंट बोलते हैं, तो इस स्लैंट को थोड़ा ऊपर के तरफ लेके जाइए, ये होना चाहिए सिग्नेचर के साथ। तो सिग्नेचर में हमेशा एक तो अंडरलाइन, एक अंडरलाइन होनी चाहिए, उसके बाद इस तरह से आपकी जो लाइन है सिग्नेचर की वो थोड़ी ऊपर की तरफ होनी चाहिए। तो इससे ये पता चलता है कि ये व्यक्ति हमेशा प्रोग्रेसिव है, मतलब लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, आगे बढ़ने का उसका जो एटीट्यूड है वो पेसिमिस्टिक नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक है। अपने करियर, अपनी प्रोग्रेस के लिए कोशिश करता रहता है, और जो कोशिश करता है उसको क्या मिलता है, सक्सेस मिलता है। सो दिस साइन इज गुड। अब एक और लास्ट में बता रही हूँ, दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल दिस सिग्नेचर, मतलब ये एक क्राइटेरिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने नाम का जो इनिशियल है वो बड़े बड़े साइज में होना चाहिए, ठीक है। लगभग आपके जो दूसरे लेटर्स है उसकी डबल साइज में होना चाहिए। और आपका जो हैंडराइटिंग है, जो आप नॉर्मली लिख रहे हैं पेज पे, नोटबुक पे, उससे आपका सिग्नेचर का साइज भी एटलीस्ट उससे 1.5 कह सकते हैं आप, इतना साइज बड़ा होना चाहिए। या आप डबल भी कर सकते हैं, अगर आपकी थोड़ी सिग्नेचर छोटी हो तो आप उसको डबल भी कर सकते हैं। तो सिग्नेचर एक वैसे तो नॉर्मली मीडियम साइज की होनी चाहिए, बट सिग्नेचर में थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। एंड जो उसका इनिशियल है, इनिशियल लेटर बड़ा होना चाहिए। इनिशियल लेटर बड़ा होने का मतलब ये होता है कि उन लोगों में कॉन्फिडेंस होता है, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने की चाहना रखते हैं, और जिनके अंदर कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एस्टीम है, राइट, अपनी वर्थ को जानते हैं और आगे बढ़ने का रखते हैं, लोगों के सामने भी उनका कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, वो प्रेजेंट करते हैं, और वो उनमें वो क्वालिटी होती है, वो दिखा सकते हैं। लोगों में क्वालिटी होती है लेकिन वो दिखा नहीं पाते, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। तो इनमें ये कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, तो ये लोग आगे बढ़ेंगे, श्योर है। इसीलिए आपका ये जो फर्स्ट लेटर है बड़ा रखिए, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट मैं और ऐड करूंगी आपके लिए, वो ये कि ये जो लेटर्स है डिफाइन होने चाहिए। जैसे ये आपने देखा, इस सिग्नेचर में पता ही नहीं चलता ये क्या लिखा है, राइट। और हैंडराइटिंग भी लोगों की ऐसी होती कई बार, तो कई लोग कहते हैं कि ऑफिशियल इस तरह से होनी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। तो आप दो अपनी सिग्नेचर रख सकते हैं कि जिसमें आप, लेकिन फिर भी इस तरह की सिग्नेचर कभी नहीं होनी चाहिए। इस तरह की सिग्नेचर बहुत निगेटिविटी बताती है आपके अंदर का, बहुत कॉम्प्लेक्स है आप अंदर से, वो पता चलता है। सो आप क्या करिए, जो लेटर्स है क्लियर होने चाहिए, और
आपका जो सरनेम है और आपका जो नाम है दोनों लिखिए, और दोनों के बीच में कोई स्पेस मत छोड़िए। जैसे यहाँ स्पेस छोड़ी मैंने, स्पेस मत छोड़िए। स्पेस का मतलब भी ये है कि ये लोग थोड़ा स्पेस चाहते हैं, हमेशा अपने आप में स्पेस चाहिए, लाइक इंट्रोवर्ट होते हैं थोड़े, तो इस तरह के नेचर में भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसलिए इसको भी जोड़ के रखिए, लेटर्स को एक के साथ दूसरा लेटर को जोड़िए, कनेक्ट करिए, एंड लेटर्स जो है प्रॉपर फॉर्म होने दीजिए। ऐसे नहीं कि लेटर्स ही फॉर्म नहीं हो रहे हैं, लेटर पता ही नहीं चल रहे हैं कैसा भी लिखा हुआ है। आर्टिस्टिक होना चाहिए। जैसे कई आपने सेलिब्रिटीज़ की हैंडराइटिंग देखे, काफ़ी आर्टिस्टिक, लता मंगेशकर का देखिए, तो मतलब और भी लोग हैं, तो आर्टिस्टिक जो क्वालिटी होती है वो सिग्नेचर से भी पता चलती है। और वैसे भी आप थोड़ा आर्टिस्टिक बना सकते हैं, बट आपको लेटर्स प्रॉपर फॉर्म होने चाहिए, राइट। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिए। इनिशियल जो है वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मैं समझती हूँ आपको लाइफ में सक्सेस मिल के रहेगी। और अगर बच्चों को आप ये सिखाते हैं तो उनकी लाइफ में ये सारे हर्डल्स आने से पहले ही वो लोग आगे बढ़ पाएंगे। मतलब हर तरह की क्वालिटीज़ उनके अंदर रहेगी, और लाइफ में रिलेशंस है, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, चाहे वो वर्क प्लेस पे, जॉब में, करियर में, हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ेंगे, राइट। उनके अंदर वो वैल्यूज़, लाइफ स्किल्स या जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो उनके अंदर वो एम्बाइब कर पाएंगे। तो जस्ट आप सिग्नेचर को करेक्ट करने से कई चीज़ें अपने लाइफ में ला सकते हैं। वाइस वर्सा, आप अपने अंदर कुछ चीज़ें चेंज करेंगे तो आपके सिग्नेचर में ऑटोमेटिकली चेंज आएगा। आप देखते होंगे लोगों को कि सिग्नेचर उनकी चेंज होती है, राइट। सिग्नेचर उनकी चेंज होती जाती है, क्यों? वो कुछ समय में चेंज करते हैं, कुछ समय में चेंज कर लेते हैं, तो इसके कारण ही चेंज होती है उनकी, क्योंकि वो अपने अंदर से चेंज ला रहे होते हैं, राइट। तो ये आप दोनों तरफ से कर सकते हैं। अपने अंदर चेंज लाइए, सिग्नेचर चेंज हो जाएगी। सिग्नेचर को आप चेंज करिए, हैंडराइटिंग को चेंज करिए, करेक्ट करिए, कहने का मतलब करेक्ट करिए, तो आपकी लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगी, रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, राइट। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट लिसनिंग, एंड आई होप you gain something insightful from this session. Thank you.